Hello student, hope you all are fine. As you know that we are having online classes during the lockdown period. So first of all, I would like to say, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, my dear children, you have to keep moving forward. इसका मीनिंग है हमें हर हालत में, हमें हर सिचुएशन में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। कुछ ना कुछ जरूर सीखना है इस लॉकडाउन के पीरियड में। Okay, today in this video we will know about some new words which are trending nowadays. कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे, उन शब्दों के बारे में हम एक बहुत ही गहन सोच बनाएंगे जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं। उनकी फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे, उनके मीनिंग के बारे में सीखेंगे। और एक ग्रामेटिकल टर्म है जो वो है सिलेबल, पर्टिकुलरली आज हम उस पर फोकस करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आर यू रेडी? हैव अ लुक प्लीज। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबल की। व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल क्या है? ठीक है, ये ग्रामेटिकल टर्म है। ये क्या है? सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन वोवल साउंड। बेटे, जो इतने सारे शब्द आप वोकैबुलरी में आते हैं उनको आप रट्टा मार के लर्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने सिलेबल का बताना आपको बेहद जरूरी है। समझा? तो कोविड है, जैसे इसमें कितने सिलेबल हैं, कितने साउंड हैं, कितने वोवल साउंड हैं, कितने वोवल्स हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले है कोविड-19, यानी कि इसमें कितने सिलेबल हैं? CO को, VID विट, यानी कि इस शब्द के कितने टुकड़े हुए, कितने सिलेबल हुए? 2। कोविड-19। अब मैं इसके मीनिंग के बारे में बताना चाहूंगी। CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, D का मीनिंग है डिजीज, एंड 19 मीन्स ये 2019 में जो ये डिटेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम चाइना में। ओके, एंड देन सेकेंड वर्ड इज पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या है? ये कैसे बन रहा है? ये शब्द की फॉर्मेशन कैसे हुई है? PAN, पैन, DE, MIC, मिक, पेंडेमिक। इसमें 3 सिलेबल हैं और इसका मीनिंग क्या है पेंडेमिक का? आपको मालूम ही होगा कि एक विश्वव्यापी जो है ये महामारी है और डिजीज है जो पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, इसको हम कोरोना पेंडेमिक कहते हैं। तीसरा जो शब्द है, जो वर्ड है, बहुत ही लंबा है, बहुत सारे लेटर हैं, इसमें बहुत सारे वोवल्स भी हैं। तो इसके कितने टुकड़े हैं, इसमें कितने सिलेबल हैं, ये हम जानेंगे। सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन मीन्स सैनिटाइजेशन। तो इसका मतलब इसमें कितने टुकड़े हुए? 5। कैसे? AIO की एक ही साउंड मानी जाएगी क्योंकि सैनिटाइजेशन। ठीक है जी, इसमें 5 सिलेबल हैं, हालांकि इसमें वॉवल्स कितने हैं? 6। तो सैनिटाइजेशन का मीनिंग क्या है? इट मीन्स टू एलिमिनेट और किल द जर्म्स। जर्म्स को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लीनिंग करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं, चीजों को सैनिटाइज करते हैं, घरों को सैनिटाइज करते हैं। इसका मतलब है साफ सफाई करना। और फोर्थ जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स नाउ अडेज, ये है लॉकडाउन। और ये सबको पता भी चल गया होगा कि क्या है ये लॉकडाउन। अब इसमें कितने टुकड़े हैं? लॉक डाउन, 2 इसमें वोवल साउंड आ रही है। ठीक है जी। और लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन मीन्स आपकी सरकार ने, आपकी जो भी शासन है, उसने एसेंशियल सर्विसेज को चालू रखा है। किस किस चीज को लॉकडाउन किया है? कौन कौन सी चीजों को? जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, या तो फिर बहुत ही जरूरी जो सर्विसेज हैं वो, उनके अलावा सब चीजों को उन्होंने क्या कर दिया? तालाबंदी कर दी है, लॉकडाउन कर दिया। जैसे हमारे स्कूल्स भी आजकल लॉकडाउन हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट वन इज
कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट एरिया। ठीक है जी, ये भी काफी लंबा वर्ड है। इसमें आप देख लीजिए कितने, हाउ मेनी सिलेबल इन कंटेनमेंट, CON, कॉन्टेन, TAIN, AI एक ही साउंड कर रहा है, ए, टेन, MENT, मेंट। तो ये कितने सिलेबल हुए इसमें, 3 सिलेबल हैं, हालांकि वोवल्स 4 हैं। और उसके बाद है जोन, जोन में क्या है, एक ही सिलेबल है। अब कंटेनमेंट जोन में इसका मीनिंग क्या है, यह एक बहुत ही ऐसा सेंसिटिव एरिया होता है जहां वायरस के फैलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और जो लोकल अथॉरिटी होती है या पुलिस होता है, वो सबसे ज़्यादा सर्विलेंस इस पे करती है, सबसे ज़्यादा निगरानी में होता है ये एरिया। ठीक है जी, जैसे कल को आपको भी आए कि वो कंटेनमेंट जोन है तो आपने वहां पे नहीं जाना होता, वो प्रोहिबिटेड एरिया माना जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज द क्वारंटीन, क्वारंटीन। इसमें देख लीजिए कितने सिलेबल हैं, क्वार, QUAR, ये एक ही सिलेबल बनेगा। उसके बाद रैन, उसके बाद टिन, क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब क्या है, क्वारंटीन में 3 सिलेबल हैं। और क्वारंटीन का मतलब क्या है, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन एनी पर्सन हु इज डिटेक्टेड और सस्पेक्टेड टू हैव द वायरस इज केप्ट अवे फ्रॉम द अदर पीपल। इसका मीनिंग है कि जिस भी इंसान को उस वायरस हो चुका है या फिर वो सस्पेक्टेड है, वो लग रहा है कि कहीं उसको इससे इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उसको आप क्या करते हैं, क्वारंटीन कर दिया जाता है, उसको दूसरे लोगों से अलग रखा जाता है। एंड देन नेक्स्ट वन इज सेल्फ आइसोलेशन। सेल्फ आइसोलेशन क्या है, ये बच्चों वो है, वो स्थिति है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सिलेबल कितने हैं। 1 सेल्फ आइसोलेशन, इसमें 5 सिलेबल हैं और 6 वॉवल्स हैं इसमें। ठीक है, तो इसको भी आप टुकड़ों में इस स्पेलिंग को याद करना बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए। तो सेल्फ आइसोलेशन का मीनिंग क्या है, ये भी यही है कि किसी भी शक के आधार पे कि कहीं इसको वो इन्फेक्शन है तो नहीं है कोरोना वायरस का, तो आपको क्या किया जाता है कि सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया जाता है कि आप खुद ही दूसरों से अलग हो जाएं इफ यू आर सस्पेक्टेड। एंड नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड नाउ-अ-डेज और कमिंग डेज, आने वाले दिनों में भी ये शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाला हमारे लिए, क्योंकि इस शब्द के साथ ही हमने काफी लंबे समय तक रहना है। वो है सोशल डिस्टेंसिंग, कि बच्चे ये बहुत दूर दूर खड़े हुए हैं, तो कीप सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये हर समय हमने आने वाले समय में भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करनी है। इमोशनल डिस्टेंसिंग है उसको हमने डिक्रीज करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग को हमने क्या करना है, हमने बढ़ाना है। I am sure children that you will watch and listen very carefully, because listening is very important part of your learning, of your language learning. Thank you and have a nice day.